उमेश पाल हत्याकांड में पीडीए एक और कार्रवाई करने जा रहा है। भारत एक्सप्रेस आपको बताना चाहेगा ये आबिद मटन चिकन शॉप है, ये गुड्डू मुस्लिम का लड़का बताया जा रहा है और चकिया पे ही ये आबिद मटन शॉप है। यहाँ पर बाकायदा नोटिस भी पीडीए की तरफ से चस्पा किया गया है और कहा गया है कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत ये नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि 14 और 15 जो धाराएँ हैं यानी कि ऑर्डर ऑफ डेमोलेशन का यहाँ पर पालन क्यों ना किया जाए। इसकी यहाँ पर बाकायदा नाप लिखी है इस दुकान की 13 फीट बाई 20 फीट ये इसकी माप है और यहाँ पर कहा गया है कि इसका भी नक्शा नहीं पास कराया गया था, पीडीए से अनुमति नहीं ली गई थी। बाकायदा 25 तारीख भी यहाँ पर तय की गई है और कहा गया है कि उपस्थित हो करके बाकायदा बताएं कि आखिर नक्शा क्यों नहीं पास कराया गया। अगर खुद आदिब उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं तो अधिवक्ता जो उनके वकील हों वो उपस्थित होकर के बताएं। यानी कि अब पीडीए लगातार एक्शन में नज़र आ रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद हमने देखा कि सफदर अली का मकान ढाया गया, जफ़र अहमद का ढाया गया, मसूकुद्दीन का ढाया गया, अब्दुल कबीर, और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो शार्प शूटर है गुलाम का भी जो घर था उसको ज़मींदोज़ किया गया था। और अब गुड्डू मुस्लिम के घर पे भी पीडीए ने नोटिस चस्पा किया है और अब हम देख रहे हैं कि ये आबिद जो कि गुड्डू मुस्लिम का बेटा बताया जा रहा है उसके घर पर भी, उसकी दुकान पर भी हमने देखा कि नोटिस बाकायदा पीडीए ने चस्पा की है। यानी कि लगातार पीडीए जो है करीब 60 स्पॉट पर इस तरह की आने वाले समय में कार्रवाई करेगा। जिस जगह पर अतीक का काला साम्राज्य हुआ करता था, भले ही उसे यूपी सरकार ने पहले ही निस्ते नाबूद कर दिया हो, ज़मींदोज़ कर दिया हो, ये अतीक का कार्यालय था जिसे पहले ही पीडीए ने कार्रवाई में ढा दिया है। लेकिन बेहद गुप्त और शातिराना अंदाज में जो पीछे के कमरे हैं वहाँ पर अतीक अहमद अपना जो कारोबार था वो चलाया करता था। यहाँ से कल देर रात पुलिस ने जो छापेमारी की है, तमाम अवैध हथियार और बड़ी मात्रा में कैश भी पुलिस को बरामद हुए हैं। ये एक बड़ी बात है। 112 कारतूस, 6 मोबाइल, 5 पिस्टल, 5 तमंचे, 1 मैगजीन, इस तरह के चीज़ें मिली हैं और साथ ही साथ 2 लोगों की निशानदेही पर जो अतीक के गुर्गे हैं, कोई मुंशी है, कोई ड्राइवर है, कोई असद का करीबी है, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस ने की है। ये बाईं तरफ हम आपको कमरा दिखाना चाहेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतीक के गुर्गे बाकायदा टॉर्चर करते थे, जिनको भी वो बंधक बना करके लाते थे, इसी रूम के भीतर उसको कैद करके रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। उमेश पाल को भी जब बंधक बनाया गया था कुछ वक्त उमेश पाल को भी इसी कार्यालय के भीतर लाया गया था। हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस ने कल छापेमारी की थी और ये जो सिविज लाइन आप देख रहे हैं इसको भी पुलिस ने कल उठाया। बड़ी बात यह है कि यहाँ से भी पुलिस को पिस्टल मिली है। ये तमाम पिस्टल, इसमें कोल्ट राइफल है। बताया जा रहा है कि उसी से ही उमेश पाल की हत्या की गई थी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ये जो आप बाहर की तरफ एक रास्ता जाता हुआ देख रहे होंगे, यहाँ से भी पुलिस को हथियार मिले हैं, असलहे मिले हैं। अब जांच करेगी कि ये तमाम आर्म्स के लाइसेंस लिए गए थे या अवैध तरीके के ये थे। इन तमाम चीज़ों पर जांच की जा रही है। अब हम आपको उस रूम में लेके चलेंगे जो कि सबसे बड़ी कड़ी है इस हत्याकांड को बनाने की दिशा में, तय करने की दिशा में। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस को कैश बरामद हुए हैं, 72 लाख से भी ज़्यादा, करीब 75 लाख, क्योंकि 2 लाख की पहले ही रिकवरी पुलिस ने कर ली थी आरोपियों से। ये वो कमरा है। यहाँ पर देखिए सोफ़ा है, कुर्सी है, तमाम चीज़ें, आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर ईश्वर अल्लाह के। और इसके साथ ही साथ एक अलग चीज़ भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये एक तिरंगा बेहद, मैं कहूँगा कि ख़राब हालत में, असम्मानजनक स्थिति में है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि अतीक अहमद पूर्व सांसद थे और जनता के दम पर ही देश की संसद तक पहुँचे थे और देश के झंडे का इस तरह का अपमान, इस तरह से पड़े रहना बेहद ख़राब हालत में जहाँ पर अपराध का गढ़ चलता हो, ये एक शर्मनाक बात कही जा सकती है। ये वो कमरा है जहाँ पर पुलिस ने कल छापेमारी की और यहाँ से भारी मात्रा में ऊपर बाकायदा जो सीलिंग है उसको तोड़ करके पुलिस ने छापेमारी करने के बाद 72 लाख कैश इसी जगह से बरामद किया है। यहाँ पर देखिए कि आप सोफ़ा देखेंगे, पूरा कार्यालय में जिस तरह का सेटअप होता है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें बेहद महफूज हालत में यहाँ पर रखी हुई हैं। आरोपी आकर के और जो हत्याकांड किया गया उसके बाद यहाँ पर कैश, लाइसेंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मास्टरमाइंड अतीक अशरफ और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ही इशारे पर होता था। तो इस तरह की बड़ी बातें आ रही हैं कि अब पुलिस ने इनकाउंटर किया इस पूरे मामले में। इसके बाद पीडीए ने मकानों को अवैध कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भारी संख्या में हथियार, कैश भी बरामद किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भीम सिंह यादव के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।